खबर मोहम्मदाबाद गोहना मऊ से है, जहां नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने को लेकर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा गंभीर हैं। इस क्रम में बृहस्पतिवार को मोहम्मदाबाद गोहना कस्बा स्थित सेक्रेट हार्ट स्कूल में कार्यकर्ताओं को सम्मेलन को संबोधित किए। पार्टी प्रत्याशी मीरा वर्मा के समर्थन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। अगर आपका सहयोग मिला तो मोहम्मदाबाद गोहना में भी भाजपा की सरकार होगी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि शासन से मिलने वाले धन पर आपका हक और अधिकार है, इसलिए सरकार और शासन से नगर पंचायतों के विकास के लिए जो भी धन आता है वह सब धन जनता का है और वह जनता की इच्छा अनुसार ही खर्च किया जा सकता है। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि आप सभी लोग नगर पंचायत में होने वाले विकास कार्यों पर नजर रखें ताकि नगर का समुचित विकास हो सके। कहा कि प्रदेश में नगर के विकास की जिम्मेदारी मिलने के बाद अब दिन रात नगरों को विकसित बनाने को लेकर सोचते रहते हैं। इसके लिए वह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सबसे हमेशा संपर्क में बने रहते हैं। कहा कि भाजपा बिना भेदभाव के सभी लोगों के विकास को प्राथमिकता देती है। ऐसे में अगर आपका समर्थन और आशीर्वाद मिला तो मोहम्मदाबाद गोहना कुछ ही दिनों में आदर्श और विकसित नगर पंचायतों में शुमार होगी। श्री शर्मा ने मोहम्मदाबाद गोहना से अपना नजदीकी संबंध बताते हुए कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी पार्टी प्रत्याशी मीरा वर्मा को झोली भरकर वोट देंगे और मेरी उम्मीदों को पूरा करेंगे। मंत्री जी के साथ अन्य मंचस्थ लोगों में पूर्व मंत्री मोहम्मदाबाद गोहना के पूर्व विधायक श्रीराम सोनकर, ब्लॉक प्रमुख रानू सिंह, नगर पंचायत की भाजपा अधिकृत प्रत्याशी मीरा वर्मा, पूर्व चेयरमैन लालजी वर्मा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी पूनम सरोज, नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर जियाउद्दीन, चुनाव संयोजक संजय तिवारी, प्रभारी सुधीर सोनकर आदि रहे। मंच संचालन पूर्व मंडल अध्यक्ष सूर्य प्रताप सिंह सूरज ने तथा धन्यवाद ज्ञापन चुनाव संयोजक संजय तिवारी ने किया। इस अवसर पर नगर पंचायत की तमाम वर्ग से स्त्री पुरुष कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के अनेक पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। नगर निकाय के चुनावों में मऊ जिले का जो क्रम था दूसरे राउंड में था। पिछले सोमवार को मऊ सहित सभी हमारी जो नगर पंचायतें हैं उनमें सभी प्रत्याशियों ने नामांकन किया। मैं सोमवार को मऊ नगर पालिका विस्तार में था, मऊ में था, और मंगलवार को मऊ जिले की कई नगर पंचायतों में भी मैं गया। कोपागंज, अमिला, दोहरी घाट, मधुबन, घोसी मैं मंगलवार को गया था। उसी क्रम में आज गुरुवार को मैं मोहम्मदाबाद गोहना की नगर पंचायत में आकर के अपने जो हमारे अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं उनका और सभी हमारे नगर पंचायत के जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए मैं यहाँ आया। बहुत अच्छा वातावरण देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यहाँ हर समुदाय के लोग यहाँ उपस्थित थे। आधी संख्या लगभग हिंदू और मुसलमान भाइयों की, सभी लोगों का उत्साह देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्थन देखते हुए मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय लालजी वर्मा जी की पत्नी माननीय मीरा वर्मा जी जो अध्यक्ष की प्रत्याशी हैं और हमारे सभी जो पार्षद के जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी यहाँ विजयी होंगे। सर, कि आने वाले समय में अगर भाजपा की सीट जीतती तो सर इस नगर पंचायत का उद्धार। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली रही है कि वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमेशा विकास, सबका साथ सबका विकास की भावना से काम करती है। हमारा जो भी प्रतिनिधि चुना जाता है, जो भी अध्यक्ष पद पर जो भी व्यक्ति बैठता है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन रहता है और जनता के लिए समर्पण ही हमारा मूल ध्येय है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी का जो मूल उद्देश्य है देश की सेवा करना, देश का विकास करना। मैं आशा रखता हूँ कि हमारी आने वाली जो बॉडी है भारतीय जनता पार्टी की जो बनेगी तो नगर के विकास को चार चांद लगाएगी। मैंने जैसा कहा कि अभी कुछ ही महीने पहले यहाँ जो शहीद चौराहा है वहाँ की रोड क्या कितनी बदहाली थी, लेकिन उसे जैसे ही मेरे ध्यान में आया उसे ठीक कराया गया। तो इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार होने से कितना फायदा हो सकता है और कितनी गति से, कितनी तेजी से काम हो सकता है, वो रोड जो है उसका जीता जागता उदाहरण कर्तव्य है। और ये अपने नगर को एक अच्छा नगर बनाने के लिए आपका नगरीय जीवन बेहतर हो, आपका नगरीय जीवन अच्छा बने, इसके लिए यहाँ बैठे हुए अपने बच्चे की जान की परवाह किए बिना इनको अवश्य विजयी बनाना चाहिए। देखिए, हमारा मानवीय कर्तव्य, राजनीति जो भी कहती हो
उसको छोड़ करके, जैसा कि राज प्रमुख जी ने कहा और अन्य तमाम वक्ताओं ने कहा, अपने बच्चे को अस्पताल में छोड़ करके आपसे दामन फैला करके आपसे वोट के लिए आपको समर्थन मांग रही है। ये कभी नकारने वाली, ना बोलने वाली चीज ही नहीं है। इसलिए मैं मोहम्मदाबाद के वासियों से तो जो अपील करता हूं कि आप माननीय वीर मीरा वर्मा जी को विजयी बनाइए, कमल के फूल को विजयी बनाइए। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को मैंने बड़े नजदीक से मिलकर देखा है। खुदा नहीं लगता था रसोई की गैस देना हो बिना किसी भेदभाव। बाकी पार्टियां पहला ही सवाल यही करती है, भैया तुम किस जात के हो, किस तरह का तुम गमछा लगाते हो, किस तरह की टोपी पहनते हो, ये उनका सवाल होता है। तो इसलिए देश को अगर आगे ले जाना हो तो हम सबको मिलकर के राजनीति की एक नई राह चल रही है। 2014 से भाजपा की चल रही है। दो इंजन जो है भाजपा के लगे हुए हैं और आप एक ऐसी गाड़ी में बैठे हो जिसमें इंजन तो छोड़िए, टायर भी नहीं है। ऐसी गाड़ी में बैठने का क्या मतलब है भाई? आप ऐसे व्यक्ति को जिताओगे जिसका सिर में जिसका पूछ, वो उसका मतलब क्या है? ऐसे आदमी को जिता क्यों जिताते हो आप? ऐसे आदमी को जिताइए, ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता को जिताइए। ऐसे पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है लालजी वर्मा जी और उनकी जो धर्मपत्नी आपकी प्रत्याशी है, जो आकर के सीना चौड़ा करके हिम्मत के साथ हमको कह सके कि भाई साहब हमारे नगर की, मैं नगर विकास मंत्री हूँ, हमको आगे कह सके कि भाई साहब ये हमारे नगर की जरूरत है, हमको ये करके दीजिए। हम बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जो सरकार का जो पैसा होता है मित्रों, वो जनता की सेवा के लिए होता है, जनता की भलाई के लिए होता है। लेकिन मैं बताऊं आपको, मेरा वर्षों का मैं अधिकारी रहा, 30-32 साल, उसके बाद राजनीति में हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ 30 साल मैंने गंवाए। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि सरकार का पैसा आपके लिए है, बात सही है, लेकिन नदी मान लीजिए बह रही है, समुद्र आपके सामने हो और आप बल्टी लेकर के पनिये में निकाले तो आपको पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। आप हैंडपंप नहीं लगाओ, पंप नहीं लगाओ, मोटर नहीं लगाओ, अपने घर में पानी लेने, नदी अपनी गति से बह रही है, समुद्र अपने जरिया अपना पानी दिखा रहा है, लेकिन आपने उसका लाभ नहीं लिया, आप उसका लाभ नहीं ले पाते। तो सरकार जो है वो एक समुद्र जैसी होती है। मैं जब दिल्ली था तो राज्य के मुख्यमंत्रियों को, उनके अमलदारों को भी यही बात कहता था, मैं देखो भारत सरकार तो समुद्र है, आप जितना मर्जी मेहनत करोगे, जितना बाल्टी पानी निकाल के ले जाना हो उतना ले लो। यही हाल राज्य सरकार का है। राज्य सरकार के पास करोड़ों लोग करके हमको बताते हैं, लेकिन ये नगर पंचायत के कर्ता की क्या जिम्मेदारी नहीं है? नगर पंचायत के अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि हमको एक चिट्ठी लिखता, हमको एक बार आके बात करता। हम हर तीसरे महीने दूसरे महीने गांव आते हैं, 5 किलोमीटर पे हमारा गांव है, वहां आके कहता कि भैया देखिए आ गए, हम जिनका जिक्र कर रहे थे डॉक्टर जी आए थे वो आ गए, ये डॉक्टर साहब भी आ गए। देखिए मैं इन्हीं डॉक्टर जियाउद्दीन की बात कर रहा था कि इनके, और ये बच्चा जो डॉक्टर बना है पढ़ के, मैं इसकी बात कर रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? भूल गए, मोदी। तो मैं मोहम्मदाबाद के विकास की जहां तक बात है, देखिए सभी एक ही काम के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि हमारा नगर अच्छा बने, हमारी नगर पंचायत अच्छी बने। मैं जो रोड की बात कर रहा था तो उसमें आते जाते हमारा चक्का जाम करके लोग रुकते थे, हमको ऐसा बिल्कुल व्यवहार नहीं होता था, लेकिन भैया इसका कुछ करिए। तो मैंने रेलवे के साथ पिछले तो मैंने थोड़ा उसका, आते जाते आप में से कई लोग हमको जो जानते थे वो हमको रोक भी लेते थे, मालूम हो जाता था कि भैया इधर से आ रहे हैं, तो कई बार रोड पे खड़े हो जाते थे। स्वागत के नाम पे एक माला लेके खड़े होते थे और 50 फरियाद करते थे हमसे कि भैया देखो ये सड़क इतनी खराब है। सच में खराब थी, बरसात